नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियोस डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, भारत में कोरोना से मिलती जुलती रहस्यमय बीमारी ने दी दस्तक। बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा, जान ले इसके लक्षण। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में कई बच्चों की जान ले चुकी रहस्यमय बीमारी भारत तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से जुड़ी बताई जा रही इस दुर्लभ बीमारी के लक्षण चेन्नई में एक 8 साल के बच्चे में देखे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी की वजह से बच्चे के पूरे शरीर में सूजन आ गई और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए। कोरोना वायरस जैसे लक्षण भी दिख रहे थे। आपको बता दें, इसके बाद भी उसे चेन्नई के कांची कामकोटी चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। इस बीमारी से शरीर में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी जहरीले तत्व उत्पन्न होने लगते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसका असर कई महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है। इसके एक साथ कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं और बच्चे की जान भी जा सकती है। कुछ दिनों पहले कोलकाता में 4 महीने के एक बच्चे में भी इस तरह के लक्षण देखे गए थे। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर खास सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। डॉक्टर मारिया वैन कोरखोव ने कहा कि बच्चों में इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसे हाथों या पैरों पर लाल चकत्ते निकलना, सूजन आना या पेट में दर्द होना कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखे तो अभिभावकों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, दुनिया को कोरोना वायरस से राहत देने को लेकर चीन ने लिए 2 बड़े फैसले। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने दुनिया को कोरोना से राहत पहुंचाने के लिए 2 बड़े फैसलों का ऐलान किया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को कहा कि चीनी की ओर से तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में चीन $2 बिलियन यानी कि करीब 15,139 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। खासकर विकासशील देशों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये पैसे अगले 2 साल के दौरान दिए जाएंगे। चीन ने यह भी दावा किया है कि वह कोरोना संकट को लेकर हमेशा पारदर्शी रहा है। शी जिनपिंग ने कहा कि जैसे ही कोई वैक्सीन चीन तैयार करता है यह पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देश चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाने के आरोप लगाते रहे हैं। इसके साथ साथ चीन की एक लैब से कोरोना के लीक होने को लेकर भी आरोप सामने आते रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच हाल के हफ्तों में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें, वीडियो के जरिए WHO सम्मेलन में शामिल हुए शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन इस बात का समर्थन करता है कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद कोरोना के खिलाफ ग्लोबल रिस्पॉन्स का मूल्यांकन किया जाए। तो वहीं रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, कोविड-19 को लेकर कार्यस्थल पर थूका तो जुर्माने के साथ ही मिलेगी सजा, जाने सरकार की नई गाइडलाइंस। दरअसल आपको बता दें, देश में सोमवार से लॉकडाउन का 4था चरण शुरू हो गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों और कार्यस्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार के जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर थूकता हुआ पाया गया तो उसे दंड के साथ फाइन भी भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन का 4था फेज 18 मई से लेकर 31 मई तक लागू होने वाला था। कई राज्यों ने कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन में ज़्यादा रियायत नहीं दी है, तो कुछ राज्यों ने 100% कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी दफ्तरों को खोलने को मंजूरी प्रदान की है। राज्यों की ओर से गाइडलाइन जारी करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों और दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर कोरोना संकट से निपटने के उपाय सुझाए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ऑफिस में कर्मचारियों के बीच बैठने के लिए 1 मीटर की दूरी अनिवार्य है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। साथ ही मुंह को मास्क या कपड़ा से ढकना अनिवार्य है। तो वहीं आपको बता दें, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब इन गाँवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। दरअसल आपको बता दें, 15% से कम लाइन लॉस वाले गाँव को भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इन गाँवों के जर्जर तार प्राथमिकता के आधार पर बदले जाएंगे। साथ ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार शहरों में 24 घंटे बिजली दे रही है। अब ऐसे गाँवों को भी 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी जहां लाइन हानियां 15% से कम होंगी। साथ ही राज्य सरकार गाँव में स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा ODOP के जरिए गाँव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है।
गाँव में कुटीर उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, साथ ही बिजली की निर्बाध उपलब्धता इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतें प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। ग्राम पंचायतें इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर अपने गाँव को 24 घंटे की आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बना सकती है। ऊर्जा विभाग अब उप केंद्रवार अपने उपक्रमों की समीक्षा करेगा। तो वहीं डोडा जिले में मुठभेड़, हिजबुल के 2 आतंकी हुए ढेर, सेना का एक जवान शहीद। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 17 मई को मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी की पहचान ताहिर अहमद भट्ट के रूप में हुई, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार डोडा पुलिस और सेना की टीम को एक खुफिया सूचना मिली थी कि कश्मीर के कुलगांव का रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी फारूक डोडा में आया हुआ है। इसी सूचना के आधार पर देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की आरआर बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों ने डोडा के गुंदना इलाकों को घेर लिया। आपको बता दें, तड़के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जैसे ही आमना सामना हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डोडा शहर से 26 किलोमीटर दूर गुंडाना इलाके में पोस्ता पोतरा गांव में एक संयुक्त अभियान चलाया। इसके बाद छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं लॉकडाउन 4 तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल ने भी किया ऐलान कंटेनमेंट जोन छोड़कर। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 को लेकर जारी दिशा निर्देश के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी अपने ताश के सारे पत्ते खोल दिए और अपने राज्य में रह रहे लोगों को कई रियायतें दी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी लॉकडाउन 4 को लेकर कई रियायत दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल रविवार को लॉकडाउन 4 के ऐलान के साथ ही राज्य सरकारों को अपने स्तर पर लॉकडाउन का फैसला लेने का अधिकार दिया था। आपको बता दें, ममता सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। सैलून और पार्लर पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाने के बाद ही खोले जाएंगे। बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बावजूद राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के तहत लोगों के शाम 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक है। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि 27 मई से ऑटो रिक्शा की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि एक ऑटो रिक्शा में 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। राज्य में अंतर जिला बस सेवाएं 21 मई से फिर से शुरू हो जाएंगी। साथ ही राज्य सरकार ने ऑफिस खोलने को लेकर भी एक ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 1 दिन के अंतराल पर सरकारी और निजी ऑफिस खुलेंगे। वहीं ममता सरकार ने कहा कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बूथ और वार्ड स्तर पर कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे।